फ्यूल प्राइसेस की बात की जाए तो लगातार 10 दिन तक भारत में इनके जो प्राइसेस हैं बढ़ते चले जा रहे हैं। 22 तारीख को ये सिलसिला शुरू हुआ था और आज 31 तारीख है। सिर्फ एक दिन को छोड़ दिया जाए, जो 24 मार्च की तारीख थी, उस दिन जो है जो तेल के प्राइसेस तो वो नहीं बढ़े, लेकिन तब से लेकर 22 से लेकर बाकी जितने भी दिन हैं 80 पैसा, 60 पैसा, 70 पैसा बढ़ते 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 आज तक की अगर बात की जाए तो आज भी जो 80 पैसा डीजल और पेट्रोल की बात की जाए, उनकी कीमतें बढ़ी हैं तो 6 रुपये और 40 पैसे तक बढ़ोतरी पिछले 10 दिनों में हो चुकी है। और जो अब कीमतें आम जनता को रुलाने जो है वो लग पड़ी हैं। कहीं ना कहीं अब बोझ जो है वो आम जनता पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और साफ नजर आ रहा है। अगर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर की बात की जाए, निर्मला सीतारमण की, तो उन्होंने संसद भवन में ये भी कहा था कि जो ये रशिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रही है, उसी के क्राइसिस की वजह से तेल की जो ये महंगाई होती जा रही है, क्योंकि क्रूड ऑयल का रेट लगातार बढ़ रहा है और उसी की वजह से भारत को भी ये सारी मार जो है वो झेलनी पड़ रही है। वहीं अगर कंपनियों की बात की जाए जो तेल वितरण करती हैं, उनका भी यही कहना है कि हमें काफ़ी ज़्यादा घाटा जो है वो तेल की महंगाई की वजह से हो रहा है और हम जो आगे तेल बांटना है, जो आगे देना है, उसमें हम और भी कमी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कमी जो है हमारा दिवालिया निकल जाएगा। इसलिए हम कम नहीं कर सकते हैं। अगर सरकार टैक्सेस में कुछ रिबेट करती है तो शायद हम इसमें कमी करेंगे, लेकिन वो होती हुई नज़र नहीं आ रही है। लगातार पेट्रोल की बात की जाए, डीजल की बात की जाए तो इनकी कीमतें अब आसमान छूने लगी और ये भी कहा जा रहा है कि अभी तो 6 रुपये 40 पैसे ही पेट्रोल डीजल की कीमतें जो है वो बढ़ी है, लेकिन आने वाले समय में यही कीमतें 10 और 12 रुपये से लेकर आगे भी बढ़ सकती हैं। अभी अनुमान ही लगाया जा रहा है, लेकिन ये साफ नज़र आ रहा है जिससे से लगातार तेल में वृद्धि हो रही है। पिछली बार देखा था अक्टूबर महीने में, जब लास्ट टाइम तेल की कीमतें बढ़ी थी और दिवाली के दिन अनाउंसमेंट की गई थी कि अब तेल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी और तेल की कीमतें घटा भी दी गई थी, क्योंकि एकदम से 100 का आंकड़ा पार किया गया तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो तेल की कीमतें हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद 137 दिन की अगर बात की जाए, 4.5 महीने की थोड़ी रिलैक्सेशन जो है आम जनता को मिली, लेकिन इसके बाद फिर से तेल की कीमतें लगातार बढ़ती वाले समय में खाली नहीं है। एक तो कारण ये माना जा रहा है कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच वार चल रही है उसकी वजह से ये तेल महंगा हुआ है, उसी की बात की जा रही है। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो पिछले 4 महीने पहले तेल की कीमतें रोकी गई थी और घटाई गई थी, वो जस्ट बिकॉज ऑफ की इलेक्शन आ गया, उन इलेक्शंस को देखते हुए जो 5 राज्यों में इलेक्शन हुए थे, इसीलिए जो कीमतें थी एकदम से घटा दी गई थी और केंद्र सरकार नहीं चाहती थी कहीं ना कहीं जो फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसका खामियाजा जो है इलेक्शन में केंद्र सरकार को जो है भुगतना पड़े। और अभी अगर देखा जाए तो 5 राज्यों में इलेक्शन भी खत्म हो चुके हैं और उसके बाद ही फिर से फ्यूल प्राइसेस के जो रेट हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इन पर रोकथाम बिल्कुल भी जो है वो नहीं हो पा रही है। अब कहीं ना कहीं आम जनता जो है इसमें त्रस्त होती लगातार नजर आ रही है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे ही फ्यूल प्राइसेस बढ़ते हैं, चाहे वो पेट्रोल की बात की जाए या डीजल की बात की जाए, तो आपकी हर एक चीज़ पर महंगाई जो है वो देखने को मिलती है। सबसे बड़ी बात है जो घर की रसोई होती है, उनकी चीज़ों में भी बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि जो माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है वो सभी हैवी गाड़ियाँ होती हैं। जो हैवी गाड़ियाँ हैं वो डीजल से ही चलती हैं और डीजल महंगा होने से उनकी माल ढुलाई जो एक जगह से दूसरी जगह ले जानी पड़ती है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाता है, तो सब चीज़ें जो है वो महंगी हो जाती है। उसके बाद जो किराए की बात की जाती है, और जो हमारे यहाँ भी देखा जा रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक होने वाली थी, लेकिन उन्होंने कॉल ऑफ कर दी। उसमें 5 जो उनके पॉइंट्स है उसमें ये भी था कि किराया भी जो है उसमें बढ़ाया जाना चाहिए। और अगर अब जिस तरह से तेल महंगा हो रहा है और कहा जा रहा है 12 से 14 से 15 रुपये तक बढ़ सकता है ये फ्यूल प्राइसेस का जो दाम है, तो फिर ये समझ जाइए कि जो कीमतें हैं किराए की वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और साथ ही आपकी हर चीज़ जो है वो महंगी होने वाली है। और ये सब कुछ जो है सारा का सारा भार जो है आम जनता को ही भुगतना पड़ेगा, आम जनता के सिर पर ही पड़ेगा, उनके पॉकेट पर ही पड़ेगा। और आम जनता अब आने वाले में, क्योंकि अगर रसोई गैस की बात की जाए तो रसोई गैस की कीमतें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, 1000 तक जो है वो कीमतें हो चुकी हैं रसोई गैस, फ्यूल प्राइसेस। और उसके साथ साथ अब देखिए अब आने वाले समय और क्या महंगा होता है। अब अगर देखा जाए, अगर किसी को बिजनेस भी करना होगा तो शायद इससे अच्छा और कोई बिजनेस नहीं हो सकता कि आप तेल यहाँ से खरीदिए और दूसरे दिन उसे बेच दीजिए, क्योंकि लगातार जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं, हर रोज़ नए जो है प्राइसेस इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। 80 पैसा 70 पैसा 60 पैसा के जो
तरफ ये इंक्रीज हो रहा है, उससे अच्छा यही लग रहा है कि बिजनेस ही अच्छा है कि पेट्रोल डीजल ही खरीद लें और अगले 2 दिन के बाद जब ये और महंगा हो जाएगा उसी को बेच ले। ये मजाक की बात है, लेकिन जिस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं ये कहीं ना कहीं जो है एक चौंकाने वाला जो मामला है वो भी बन रहा है। अगर इससे अभी भी कंट्रोल नहीं किया गया तो शायद जो आम जनता है उनके लिए और भी मुसीबतें आने वाले समय में बनती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से फ्यूल प्राइसेस के दाम जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूं, जो तेल की कीमतें हैं, जो डीजल की बात की जाए तो 86 रुपये 67 पैसे हैं और पेट्रोल की बात की जाए तो 102 रुपये 76 पैसे अभी तक हो चुका है। और अगर जो अंदाज़ा लग रहा है कि 12 से 13 से 15 रुपये बढ़ जाएगा तो शायद 110 तक पेट्रोल जो है वो हो सकता है। और ये अभी भी अनुमान लगाया जा रहा है, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और वहीं विपक्षी पार्टियों की बात की जाए तो कुछ इस तरह का दमखम उनकी तरफ से नज़र नहीं आ रहा है। कुछ छुटपुट से ज़रूर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, आज भी उनकी तरफ से पेट्रोल डीजल को लेकर प्रोटेस्ट किया गया है, लेकिन उस तरह का प्रोटेस्ट नहीं है जिससे सरकार को पकड़ा जा सके, उन्हें घेरा जा सके, उनसे कुछ बातचीत की जा सके कि कुछ ना कुछ इस चीज़ को लेकर काम करना होगा। हालांकि मीटिंग केंद्र सरकार कर रही है इस चीज़ को लेकर, लेकिन उस तरह का जो रिजल्ट है, जो सोल्यूशन है इसको कम करने का, वो निकल के बाहर नहीं आ रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह से कल परसों और आगे तेल के कीमतें जो हैं वो बढ़ती है या इसको कंट्रोल में लाया जाएगा, लेकिन वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कल 1 अप्रैल है और अब देख लेंगे क्या आने वाले समय में मिलता है भारत की जनता को। फिलहाल दीजिए इजाजत। दीपा भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।